So two or more resistors are said to be connected in a parallel if the first end of all the resistors are connected together and second end of all the resistors connected together, and the potential difference across all the resistors is equal, and that is equals to the potential difference across the battery. सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी वो बैटरी के ईएमएफ, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल रहेगी. क्या रहेगी, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल. सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स. सो नाउ आई विल मेक अ सर्किट डायग्राम फॉर द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स. हाँ, मैं वापस से रिपीट करूंगा. एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, देन अगेन so here we are taken three resistors of resistances R1, R2, R3. So here we are taken three resistors R1, R2, R3 and they are connected in parallel. First end of all the resistors are joined together. Second end of all the resistors are joined together. Now this first end is connected with the battery positive terminal, second end is connected with the negative terminal of battery, and the potential difference across all three resistors is same as the potential of battery. देखिए सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, सारे रेजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम होता है, जबकि पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. जैसे सपोज इफ आई एम टेकिंग द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी इज 10 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट रहेगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईच रेजिस्टर इज सेम एज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. तो जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस रहेगा. तो यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाया है, वो वोल्ट मीटर वही वैल्यू मेजर करेगा जो इस बैटरी का वोल्टेज होगा. सो टू हाउ टू डिफाइन द डेफिनेशन क्या होगी, टू और मोर रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ पैरेलल इफ फर्स्ट एंड ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, second end of all the resistors are connected together and same potential difference across the each resistor, and that potential difference is equals to the potential difference across the combination. मतलब हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है. कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या है, जो बैटरी का वोल्टेज है. तो जो बैटरी का वोल्टेज है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस रहेगा. तो आपका वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. क्या हो गया, वोल्टेज कांस्टेंट. इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ विच सेंटेंस बेटा, तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंस वैल्यू अलग अलग है और पोटेंशियल सेम है, तो इनके अक्रॉस करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी. इसके अक्रॉस करंट I1, इसके अक्रॉस करंट I2, इसके अक्रॉस करंट I3, और टोटल करंट सर्किट में कितनी होगी, I. सो द वैल्यू ऑफ I is I1 plus I2 plus I3. Total current in the circuit is equals to the current across the individual resistor. I1 plus I2 plus I3.
तो टोटल करंट क्या हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट रिलेशन हमें मिला वो क्या मिला कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट डिफरेंट होगा। जो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता था, हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता था। यहाँ क्या होगा, ईच रजिस्टर कंटेन द डिफरेंट करंट। सर तीनों रजिस्टर के अक्रॉस करंट क्या होगी, डिफरेंट रहेगी। क्या रहेगी, डिफरेंट। इसके अक्रॉस I1, इसके अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस I3। नाउ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3। तो I1 का वैल्यू क्या लिखेंगे, नाउ वैल्यू ऑफ I1 इज V by R1। वैल्यू ऑफ I1 इज इक्वल्स टू V by R1। अब देखिए ये V by R1 कैसे लिखा, ओम्स लॉ के हिसाब से। V इज इक्वल्स टू IR, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, V by R। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V by R1। ये है करंट थ्रू R1। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V by R2। और I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V by R3। V1 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू है V by R1, I2 की वैल्यू है V by R2 और I3 की वैल्यू है V by R3। और टोटल करंट I1 प्लस I2 प्लस I3, तो ये हो जाएगा V by R1 प्लस V by R2 प्लस V by R3। तो V कॉमन ले लेते हैं, दैट इज 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ये करंट आ जाएगी। देखिए पैरेलल में रेजिस्टर्स इस तरीके से पैरेलल रहेंगे और सीरीज में कैसे रहेंगे, दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड ऐसे। और पैरेलल में कैसे रहेंगे, ऐसे। जैसे पैरेलल लाइन कैसे रहती है वैसे, सीरीज में ऐसे और पैरेलल में ऐसे। हाँ नहीं, सीरीज में फॉर्मूला ये लगेगा ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होते हैं और पैरेलल में क्या होती है, करंट अलग अलग होती है। देखिए दोनों में पॉइंट्स, हाँ दोनों में पॉइंट्स अलग अलग है। इसमें करंट अलग अलग है, सीरीज में वोल्टेज अलग अलग है। तो आप देखिए V इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। V 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अब मैं क्या कर रहा हूं, नाउ वी आर रिप्लेसिंग all these three resistors by a single resistor so that the potential across that resistor is same as the potential across the combination। अब मैंने क्या किया, इन तीनों को हटा के एक सिंगल रेजिस्टर लगाया Rp और उस Rp की वैल्यू इस अकॉर्डिंग डिसाइड करी कि इस Rp के अक्रॉस वोल्टेज वही आना चाहिए जो पहले कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आ रहा था। जो तीनों के अक्रॉस आ रहा था वही सेम वोल्टेज क्या आना चाहिए, इसके अक्रॉस आना चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ Rp डिसाइडेड इन सच अ वे दैट द पोटेंशियल अक्रॉस द Rp इज सेम एज द पोटेंशियल अक्रॉस द R1, R2, R3। तो अब नया इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, अब इसके अक्रॉस करंट वही फ्लो कर रही है I, तो I इज इक्वल टू V by Rp। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई 4। और इससे पहले जो इक्वेशन बनी थी वो थी V अपॉन 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। देखिए लास्ट आर्टिकल में हमने वोल्टेजेस को कंपेयर किया था, यहां हम करंट को कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, करंट को कंपेयर करेंगे। सो व्हेन वी कंपेयर द इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड, देखिए इस I की जगह V by Rp रखा, तो V by Rp इज इक्वल टू V by 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। V से V कैंसिल हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आया, 1 by Rp इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। सो दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। क्या आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो पैरेलल ग्रुपिंग में आपके पास तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा, करंट
डिफरेंट होंगी और आपका टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So these are the three important relation in the parallel grouping. ठीक है, इसको मैं एक बार कलेक्टिवली आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या चीज पैरेलल ग्रुपिंग में हो रही है। 1 2 ये 3, ये बैटरी, ये की और ये अक्रॉस वोल्टेज, ये R1 ये R2। हाँ बेटा, ये डेरिवेशंस दोनों पूछे जाते हैं, मैंने नोट्स में भी आपको दिए हुए हैं, आप नोट्स में ये दोनों आर्टिकल्स आप वापस से आज देखिएगा डेरिवेशन सहित। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, that is will be the total resistance। करंट क्या होगी I1 is equals to V by R1, I2 is equals to V by R2 and I3 is equals to V by R3 एंड वोल्टेज आपका क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है कि जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है, उनके अक्रॉस करंट अलग अलग रहेंगी, इसके अक्रॉस I1, इसके अक्रॉस I2, इसके अक्रॉस I3 और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 1 by R1 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। Is that clear? आज तो गायब ही हो गए बाकी लोग तो सारे, ज्यादा हो गया क्या? हेलो, क्या कह रहे हैं? Now 3 resistors of resistances 5 ohm, 10 ohm and 20 ohm are connected in parallel. Through a battery of 10 volt. 5 ohm, 10 ohm and 20 ohm. These three resistors are connected in a parallel with the 10 volt battery. तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, टोटल करंट इन सर्किट एंड current through all resistors। जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनके थ्रू कितना करंट होगा वो पता करना है, टोटल करंट पता करना है और टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। सो फर्स्ट वी कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। देखिए इसको हमने नोटिफाई, इसको हमने ले लिया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। तो 1 by R is equals to 1 by 5 plus 1 by 10 plus 1 by 20। अब देखिए 5, 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा, 5, 10 और 20 का एलसीएम हाँ जी क्या रहेगा एलसीएम, महक 20 कितना रहेगा 20। ठीक है, अब देखिए 20 इज डिवाइड बाय 5 तो आपका क्वेश्चन आया 4, 4 इज मल्टीप्लाई बाय 1, 4। 20 इज डिवाइड बाय 10, द क्वेश्चन कम्स 2, 2 इज मल्टीप्लाई बाय 1, 2 और ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 21, 1 इज मल्टीप्लाई विद 1, 1।
तो 1/R की वैल्यू हो गई 7/20, तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 20/7 ओम। So that is the total resistance of the circuit. Is it clear? ठीक है, लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लिख सकते हैं। इसके बाद आप चाहें सॉल्व करना चाहें तो आगे डेसिमल में भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन में लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, दोनों पोर्शन करेक्ट हैं। ठीक है, अब फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, और डेसिमल पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अब ये आ गया आपका टोटल रेजिस्टेंस। अब सेकंड पार्ट मेरा क्या था, टोटल करंट इन द सर्किट। पैरेलल के अंदर यही है। ठीक है, अब टोटल करंट क्या हो गया, V = I × R, तो I की वैल्यू हो जाएगी V/R। अब V का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, और R की वैल्यू कितनी है 20/7, तो 20/7, तो ये 7 न्यूमरेटर बन जाएगा, तो 7 × 10/20, तो ये हो गया 7/2 एम्पियर, यानी 3.5 एम्पियर। करंट का वैल्यू, टोटल करंट का वैल्यू कितना आ गया 3.5 एम्पियर। अब जब रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, जैसा कि हमने बताया, तो इनके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है। तो इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट होगा। जितना बैटरी का वोल्टेज है वही वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस रहेगा। अब वोल्टेज सेम है, करंट अलग अलग हो जाएगी, इसके अक्रॉस करंट I1, इसके अक्रॉस करंट I2, इसके अक्रॉस करंट I3। तो थर्ड पार्ट, कैलकुलेट द करंट इन द ईच रजिस्टर। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, ईच रजिस्टर में करंट I1 = V/R1, तो V की वैल्यू है 10, R1 की वैल्यू है 5, तो ये हो गया 2 एम्पियर। I2 की वैल्यू V/R2, तो 10/10 यानी 1 एम्पियर, और I3 की वैल्यू V/R3, दैट इज 10/20 यानी 1/2 एम्पियर, यानी 0.5 एम्पियर। और इन तीनों करंट का जब एडिशन, ये तीनों करंट का जब हम एडिशन करेंगे I1, I2, I3, तो इसकी वैल्यू 3.5 एम्पियर आएगी। 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर 3 एम्पियर, 3 एम्पियर प्लस 0.5 3.5 एम्पियर। सो मतलब वोल्टेज सेम है, करंट तो अलग अलग होगी ना बेटा। आप सीरीज को पैरेलल में मिक्स नहीं करिए। सीरीज में वोल्टेज सेम नहीं होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। आप वोल्टेज वाली बात यहाँ नहीं अप्लाई करनी है। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होते हैं, पैरेलल में करंट अलग अलग होती है। तो यहाँ करंट अलग अलग होंगी, वोल्टेज सेम रहेगा। इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट रहेगा, तो इनके अक्रॉस करंट अलग अलग आ जाएगी। यही सीरीज ग्रुपिंग होता तो करंट सेम होती तीनों के अक्रॉस और वोल्टेज अलग अलग होते। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इस वैरायटी में डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्री रजिस्टर्स, नहीं बेटा सीरीज नहीं है, कॉम्बिनेशन है। Now next question, three resistors R1, R2 and R3 are connected to the 9 volt battery according to the figure given. Now as we observe the figure, the resistor R1 and R2 are connected in a series. R1 और R2 कैसे connected है? सीरीज में connected है, और उनका जो इफेक्टिव है that is connected in a
पैरेलल विद द 9 ओम। उन दोनों का जो इफेक्टिव है वो क्या है, R3 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो मेरा क्वेश्चन है, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट करंट थ्रू 6 ohm and 9 ohm resistor and potential difference across 3 ohm resistor। क्वेश्चन क्या है, पहले आपको कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट ऑफ द सर्किट। फिर आपको कैलकुलेट करना है इन दोनों रेजिस्टर में क्या करंट होगी, इसमें और इसमें। और फिर क्या कैलकुलेट करना है, इस 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? प्रीत, रेनी, स्मिथ, नहीं आया? तो देखिए ये 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2, R3। R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है और R3 कैसे कनेक्टेड है, R1 और R2 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड। तो अब मुझे क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सर्किट का। और क्या कैलकुलेट करना है, टोटल करंट कैलकुलेट करना है। पहले ये 2 पार्ट कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट ऑफ द सर्किट। पहले ये 2 पार्ट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी राइट डाउन दैट R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। So their total resistance that we are taken R1 and R2 are connected in a series, so their total resistance which we are taken R dash, तो R dash क्या हो जाएगा, R1 plus R2। तो R dash की वैल्यू कितनी हो गई, 6 plus 3 9 ओम। इन दोनों का इफेक्टिव क्या आ गया, 9 ओम। तो इन दोनों को हटा के मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया R डैश, और R डैश की वैल्यू क्या लेगी, 9 ओम। नाउ R dash and R3 are connected in parallel। तो अब टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 by R is equals to 1 by R dash plus 1 by R3। तो ये हो जाएगा 1 by 9 plus 1 by 9, 9 LCM हो गया, so it is 2 by 9। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R is equals to 9 by 2 ohm, यानी 4.5 ohm। इन दोनों का जब इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, so the effective resistance comes 9 by 2 ohm, यानी 4.5 ohm। Is it clear? टोटल रेजिस्टेंस समझ में आया सर्किट का? हाँ, बाकी लोगों को समझ में आया? देखिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 6 ohm and 3 ohm, 6 ohm and 3 ohm are connected in a series। तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या ले लिया, सीरीज में इफेक्टिव क्या होता है, R1 प्लस 2 रजिस्टर थे इसलिए R1 प्लस R2 लिया, तो 6 प्लस 3 9 ohm। तो इन दोनों का इफेक्टिव क्या हो गया, 9 ohm। आफ्टर दैट द 9 ohm, इसको हमने R डैश ले लिया। दिस 9 ohm and this 9 ohm is connected in a parallel। तो पैरेलल में क्या होता है, 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2।
तो 1 by r is equals to 1 by r dash plus 1 by r3, तो 1 by 9 plus 1 by 9, 9 LCM आ गया, 1 plus 1 2, so that is 2 by 9, और इसका क्योंकि ये 1 by r है, 1 by r की वैल्यू 2 by 9 है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 by 2, so 9 by 2 is 4.5 ohm। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इज इट क्लियर? अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, टोटल करंट। तो टोटल करंट कैसे कैलकुलेट होगी, V is equals to I into R, तो I is equals to V by R, तो V की वैल्यू है 9 और R की वैल्यू है 9 by 2, तो ये 2 ऊपर गया, 9 upon 9 into 2, तो 9 से 9 कैंसिल, दैट इज 2 एम्पियर। तो टोटल करंट इन द सर्किट कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। यहां तक सब लोगों को समझ में आया? एनी डाउट इन दिस पार्ट? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द करंट इन द 6 ओम एंड 9 ओम। ये 6 ओम रजिस्टर था जो सीरीज, देखिए हाँ कैसे करना है मैं बता रहा हूं। ये 6 ओम और ये 9 ओम कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड, और पैरेलल में करंट सेम होती है डिफरेंट, करंट डिफरेंट होती है। तो यहां करंट आएगा I1, यहां करंट आएगा I2। अब पैरेलल में जो कंपोनेंट है उनके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम। पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, 9 वोल्ट। कितना हुआ, 9 वोल्ट। तो देखिए I1 की वैल्यू मैं बता रहा हूं, I1 कितना हो जाएगा, V by R डैश, V की वैल्यू है 9 और R डैश की वैल्यू है 9, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर, और I2 की वैल्यू हो जाएगी V by R3, that is 9 by 9, that is also 1 एम्पियर। देखिए 6 ओम और 3 ओम ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो इन दोनों में करंट सेम रहेगी, जबकि ये कंपोनेंट पैरेलल में है तो इसके लिए करंट डिफरेंट रहेगी। तो जितना करंट 6 ओम में है उतना ही करंट 3 ओम में भी होगा। जितना करंट 6 ओम में है वही सेम करंट 3 ओम में भी होगा। तो I1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, V by R डैश, क्योंकि इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, 9 ओम, तो V by R डैश 9 by 9, 1 एम्पियर। और I2 की वैल्यू इसका वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट डिवाइड बाय 9, तो 9 by 9, 1 एम्पियर। तो इसमें भी करंट कितनी आएगी, 1 एम्पियर, और इसमें भी करंट आएगी 1 एम्पियर, और टोटल करंट कितनी होगी, 1 + 1 2 एम्पियर। इससे पहले जो हमने किया था उसमें टोटल करंट कितनी थी, 2 एम्पियर थी। क्लियर है? हाँ जी, बाकी लोग बताएं, प्रीत, रेनी, वंश, स्मिथ, समझ में आया? बड़ी गूंजती हुई आवाज आ रही है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो था, वो तो ठीक है, अब क्या ऑप्शन नहीं है ना मेरे पास, अब एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। अब लास्ट इसी का लास्ट सेक्शन कर रहा हूं, कैलकुलेट द पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर। तो देखिए इस 3 ओम रजिस्टर में करंट कितना आया था, 1 एम्पियर, क्योंकि इसमें भी 1 एम्पियर फ्लो करेगा, इसमें भी 1 एम्पियर फ्लो करेगा, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या ले लेंगे, V डैश, और V डैश की वैल्यू हो जाएगी I1 into R2। I1 की वैल्यू 1 और R2 की वैल्यू 3, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 3 वोल्ट। टोटल वोल्टेज 9 वोल्ट है, इसके अक्रॉस 3 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस 6 वोल्ट होगा।
क्योंकि ये दोनों रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 6 वोल्ट और इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 3 वोल्ट और टोटल हो जाएगा 9 वोल्ट। तो हमें 3 ओम के अक्रॉस रजिस्टर कैलकुलेट करना था, पोटेंशियल कैलकुलेट करना था। तो 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, उसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है और उसका रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो 1 into 3 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। इज इट क्लियर?